तो नमस्कार भाई सभी बच्चों को। देखो भाई आज का अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है भाई तहसील वेलफेयर ऑफिसर का। ठीक है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर का ग्रुप सी की पोस्ट है वैसे तो कहने को, लेकिन ग्रुप बी के जैसी है भाई, बहुत अच्छी पोस्ट है। पीछे आए हुए पेपर हैं भाई ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। तो इन जब भी आगे सीईटी मेंस होने के बाद सीईटी मेंस में जो भी 70% क्या आता है भाई, 70% जो है कंसर्न्ड सब्जेक्ट से आता है। ठीक है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर एक नंबर की पोस्ट है। ठीक है, जिसको भी तैयारी करनी है भाई तहसील वेलफेयर ऑफिसर प्रीवियस पेपर मारोगे तो उस नाम से भी आ जाएगा ये भी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2017। 2017 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है भारत की रैंक क्या थी भाई? भारत की रैंक 122वीं रिपोर्ट थी भाई। किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की क्या थी? 122वीं। नेक्स्ट देखो, और अभी कितनी है अभी 2025 में कौन सी रैंक है? कमेंट करके बताना भाई। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में डिफरेंस बिटवीन द रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी इज, क्या डिफरेंस है? वास्तविक जीडीपी और नाममात्र जीडीपी के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। चेंज इन प्राइस लेवल फ्रॉम बेस ईयर टू करंट ईयर, आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में बदलाव, ये है भाई अंतर। ठीक है, क्या है? आधार वर्ष से चालू वर्ष तक बदलाव। ठीक है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3। उपभोग फलन में C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई देन बी इज इक्वल टू, इन कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई देन बी इज इक्वल टू मारिजिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो मारिजिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो भी जो भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इंडिया का अभी 2025 में कौन सा रैंक है अभी? 2025 में 118वां रैंक है अभी, ध्यान रखना। कौन सा रैंक है? 118वां। ठीक है, और 2024 में कौन सा रैंक था? 2024 में था भाई 126वां रैंक। कौन सा रैंक था भाई 2024 में? 126वां। और 2025 में कौन सा रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? 118वां, ध्यान रखना। तो TRIPs इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है? क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल प्रॉपर्टी राइट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो TRIP जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड है भाई। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है भाई, पढ़ लेना हिंदी में भी इसी के पास में ही। द रेट एट विच RBI बोरोज लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक इज नोन एज, उसको क्या कहेंगे? RBI बोरोज लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक से उसको रिवर्स रेपो रेट कहेंगे भाई। RRR रिवर्स रेपो रेट, जिससे जो है RBI वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट है, उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी के कारण उपभोक्ता किसी वस्तु की मात्रा की मांग में कमी करता है तो वह उस वस्तु क्या है? एन इन्फीरियर गुड, निम्न स्तरीय वस्तु है। कौन सी वस्तु है? निम्न स्तरीय वस्तु है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, 15वें फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन नियुक्त किया गया है? क्या कह रहा है भाई? हु हैज़ बीन इलेक्टेड 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन का कौन भाई? NK सिंह। तो अभी कौन है भाई? अभी 2025 में जो है फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताना भाई। अभी जो है फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष कौन है? 15th फाइनेंस कमीशन या अभी? तो द वाइफ इज़ नॉट हस्बैंड्स बॉन्डेड स्लेव, शी इज़ फ्री फ्रॉम द हस्बैंड्स टू चूज हर ओन पाथ। हु सेड दिस, क्या कहे? पति पत्नी की बंधु दासी नहीं है, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। महात्मा गांधी ने कहा था, ये याद रखना भाई। द वाइफ इज़ नॉट द हस्बैंड्स बॉन्डेड लव, जो पत्नी जो पति की बंधु दासी नहीं है, पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। किसने कहा? महात्मा
गांधी ने, किसने कहा था भाई? महात्मा गांधी ने कहा था, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपने पास में हु हैज रिटन द बुक लेजिटिमेशन क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी? जैक ग्रेन हैबरमास ने। किसने लिखी? जैक ग्रेन हैबरमास ने लिखी भाई, ठीक है। किसने लिखी? जैक ग्रेन हैबरमास ने। अभी जो भाई थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसी ने क्या? NK सिंह को। अभी कौन सा चल रहा है भाई? अभी 16th चल रहा है, 16th चल रहा है। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन है भाई? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है भाई, जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं भाई अभी फ़िलहाल में, ठीक है। कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। 15वें के थे NK सिंह, याद रखना भाई। इस टाइप से मैं क्वेश्चन पूछूंगा भाई आप लोगों से, और बाद में मैं बताऊंगा भाई। उससे पहले आप लोगों को कमेंट करके बताना है इस टाइप के क्वेश्चन। व्हाट रेगुलाइज्ड द सेक्सुअल रिलेशंस ऑफ मैन एंड वोमेन? पुरुषों और महिलाओं के यौन संबंधों को किसने नियमित किया? विवाह ने। 4th ऑप्शन विवाह ने। नेक्स्ट है द सोशलाइजेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन फैमिली, नेशन, रिलीजन या स्टेट। प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिकरण पर आधारित है परिवार। प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिकरण पर आधारित क्या है? परिवार। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था भी? चेयरपर्सन BR अम्बेडकर। कौन था भी? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द चाइल्ड पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 से 6 इन इंडिया 2011? 13.59%, 24.54। तो 2011 में भारत में 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों में आबादी क्या थी? 13.59% थी भाई। हु वाज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द एज ग्रुप ऑफ 0 से 6 वर्ष के 2011 में कितनी थी भाई? 919 थी। 0 से 6 एज के बच्चों के रेशियो क्या थी 2011 में? 919। वर्णा हैज़ नथिंग टू डू विद कास्ट हु सेड? वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। वर्ण का जो है जाति से कोई लेना देना है, किसने के शब्द? महात्मा गांधी के शब्द हैं भाई, ठीक है। और जैसे भी गांधी ने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि भाई पत्नी जो है वो पति की दासी नहीं है, वो अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट है अपने पास में फॉर व्हाट द सर्टिफिकेट इज बीइंग गिवन बाय द ग्राम सभा इन ट्राइबल एरियाज? तो एक्सपेंस फॉर सोशल डेवलपमेंट, एक्सपेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा इसमें? ऑल ऑफ दीज। हु इज इंक्लूडेड इन द सिविल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक? NGO, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, CBOs, ऑल ऑफ दीज। विश्व बैंक के अनुसार नागरिक समाज किसे शामिल किया जाता है? NGO, परोपकारी संस्थाएं, CBA, इन सभी को। नेक्स्ट देखो व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी? हिंदी में भी करवा देता हूँ भाई। नागरिक समाज की भूमिका क्या है? यह बाजार और राज्य पर चौकीदार के रूप में काम करता है, यह बाजार और राज्य का पारदर्शी बना देता है, यह समाज की चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करता है, यह समाज में बदलाव के विकास करता है। तो चारों ऑप्शन हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट है अपने पास में 19वां क्वेश्चन, नागरिक समाज में क्या शामिल है? उपभोक्ता संरक्षण, श्रमिक संघ, सामुदायिक संघ, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक सेवाओं के लिए रिपोर्ट कार्ड की विधि को किसने सबसे पहले विकसित किया? सार्वजनिक मामलों का केंद्र वाणी परिवर्तन या MKS, तो सार्वजनिक मामलों के केंद्र। नेक्स्ट है अपने पास सामाजिक विषय में कार्य में कौन से उपचार शामिल हैं? पर्यावरण और पूछताछ, पर्यावरण संशोधन परामर्श, पर्यावरण संशोधन और सामाजिक सेवाओं का प्रशासन। नेक्स्ट रिसर्च क्या है? अनुसंधान क्या है? आर्थिक समस्याओं के समाधान के बार बार खोज करना, किसी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक समस्या का हल करना, किसी भी समस्या की सच्चाई के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना, ये है अनुसंधान। नेक्स्ट है भी अपने पास में क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट है 24, इनमें से कौन शोध प्रक्रिया शुरू करने का पहला कदम है? समस्या की पहचान है भाई, पहला कदम समस्या की पहचान करेंगे। 24 में अनुसंधान में सामान्य परीक्षा के लिए प्राथमिक
ताकि मांग क्या है, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, केवल वस्तुनिष्ठता और प्रायोजिकता, केवल प्रायोजिकता, वस्तुनिष्ठता प्रायोजिकता, तीनों है भाई, वस्तुनिष्ठता प्रायोजिकता और विश्वसनीय, ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च मास। एक्शन रिसर्च मीन्स क्या होता है, ए रिसर्च टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम, तत्कालिक समस्याओं को हल करने का अनुसंधान है भाई एक्शन रिसर्च, तत्काल अनुसंधान करना। ए रीजनिंग वेयर विच वी स्टार्ट विद अ सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूड विद यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज इंडक्टिव रीजनिंग कहेंगे उसको। एक तर्कना जहां हम कुछ विशेष कथनों के साथ शुरू करते हैं और एक सार्वभौमिक कथन के साथ समाप्त होता है आगमनात्मक अभिकरण। ठीक है भाई, कौन सा होता है आगमनात्मक अभिकरण, जिसमें पहले उदाहरण का यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को कहेंगे भाई न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। नेक्स्ट है 28 का, द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ रिसर्च आर, क्या होनी चाहिए, थ्योराइजिंग ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी एंड रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, ज्ञान का सिद्धांतिकरण, मुक्ति जांच की प्रवृत्ति और अवलोकन और साक्ष्य पर विश्वास। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन वाज प्रोड्यूस्ड बाय, किसने, टेलकोट पर्सन ने। तो सामाजिक कार्य की संरचना किसके द्वारा प्रसिद्ध की गई, टेलकोट पर्सन के द्वारा। महात्मा गांधी वाज एसोसिएटेड विद, महात्मा गांधी किससे संबंधित था, तो महात्मा गांधी संबंधित थे किससे थे भाई, ट्रस्टीशिप और समानता के सिद्धांत, अहिंसा और सच्चाई से था, साम्राज्य और पूंजीवाद से नहीं था, सादा जीवन और उच्च विचार से था। तो कौन सा हो गया, अहिंसा और सच्चाई हो गया, सादा जीवन उच्च विचार हो गया, और ट्रस्टशिप और समानता के सिद्धांत, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट है द बेस्ट नॉन एक्सपर्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड इज, कौन सा हो गया, समस्या समाधान मॉडल का सबसे अच्छा ज्ञात विशेषज्ञ ट्रिनबर्ग बन फ्लरमैन, कौन सा हो गया भाई, पर्लमैन, कौन सा हो गया, पर्लमैन। सीक्वेंस फेजेस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सप्लोरेटरी, ऑर्गेनाइजेशनल, डिस्कशनल एंड एक्शन फेज। नेक्स्ट है अपने पास में ये क्वेश्चन थोड़े से अटपटे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि ये इसके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है तहसील वेलफेयर ऑफिसर के। बाकी आगे हरियाणा जी क्या आ जाएगी वो ध्यान से देख लेना। आपदा के बीच की पोस्ट डिजास्टर स्थिति में विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है, पहले बचाव, फिर राहत, रिसेटलमेंट और पुनर्वास। ठीक है, सबसे पहले क्या है, बचाव करना, फिर राहत, इसमें सेकंड में ऑप्शन में जो अभी पहले रिसेटलमेंट का रखा है। नेक्स्ट देखो अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 34, कॉन्जुगल फैमिली कौन सी होती है, कॉन्जुगल फैमिली का सिद्धांत किसने प्रतिबद्ध किया, विलियम जे गुडे ने। कौन सी फैमिली, कॉन्जुगल फैमिली। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, भारत ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति कब अपनाई, 1974 में अपनाई भी, कब अपनाई थी, 1974 में। किसने सेवार्थी केंद्रित उपचार प्रस्तावित किया, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स की एक बुक का क्या नाम था भाई, कमेंट करके बताना कार्ल रोजर्स की बुक का नाम। नेक्स्ट है अपने पास में द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, क्या है, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, अन्वेषण, प्रयोग और विवरण। हु इज़ द ऑथर ऑफ पैटर्न ऑफ कल्चर, पैटर्न ऑफ कल्चर के पुस्तक के लेखक कौन थे, पैटर्न ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन थे भी, रूथ बेनेडिक्ट। कौन था, रूथ बेनेडिक्ट। खालिस्तान एसोसिएटेड विद कंसाइज मॉडल, कर्तव्य बोध मॉडल किसके साथ जुड़ा, पाउलो फ्रीयरे। तो कर्तव्य बोध मॉडल किसके साथ जुड़ा हुआ है, पाउलो फ्रीयरे के साथ में। राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच विभाज्य राशि के बारे में निर्णय करना। ऑप्शन नंबर 3, राज्य वित्त आयोग का कार्य जो है राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच विभाज्य राशि के बारे में निर्णय करना है। किसने आदर्श भाषण स्थिति, आइडियल स्पीच सिचुएशन का सिद्धांत दिया, जर्गेन एब्रमास ने। किसने आदर्श भाषण स्थिति और आइडियल स्पीच सिचुएशन का सिद्धांत दिया, जर्गेन एब्रमास ने। नेक्स्ट है 2008 अधिनियम, 2008 अधिनियम असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिनियम में कौन सी योजना शामिल है, जननी सुरक्षा योजना, JSY, जननी सुरक्षा योजना जो है कब 2008 में लॉन्च हुई थी। प्रोवाइडिंग टू अंडरगोइंग लेबर इनेक्टेड, 2008 में अधिनियम असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिनियम में कौन सी, जननी सुरक्षा योजना। मनरेगा के तहत कितने दिन की रोजगार उपलब्ध गारंटी, 100 दिन के तहत। तो मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, 2005
2005 में मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में शुरुआत हुई थी। और 2005 में किसकी शुरुआत हुई थी भी? 2005 में जो है RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसकी भी शुरुआत हुई थी भाई। नेक्स्ट है सामाजिक लेखांकन के दौरान नागरिकों को क्या प्रस्तुत किया जाता है? बजट का आवंटन, लाभार्थियों का लाभ, भुगत के वाउचर, ये सभी। नेक्स्ट अपने पास में 45 क्वेश्चन, सामाजिक कार्य एक ज्ञान और निपुण व्यवहारिक सेवा है, यह कथन किसने कहा? क्लर्क हेलन के शब्द हैं भाई। ये सामाजिक कार्य एक ज्ञान और निपुण व्यवसाय सेवा है, ये एक शब्द किसके हैं? क्लर्क हेलन के। सामाजिक कार्य कौन सा लक्ष्य शामिल है? आत्मनिर्भरता, सामाजिक संबंधों को मजबूत करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करना, ये सभी क्यों से भाई? ये सभी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 7(1). कौन सा है? अनुच्छेद 7(1). नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील की स्कीम का उद्देश्य, शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? MDM, मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। कि उद्देश्य क्या है? बच्चों की उच्च धारण दर और उच्च पौष्टिक स्थिति, हाई रिटेंशन रेट एंड हायर न्यूट्रिशन स्टेटस चिल्ड्रन में करना भाई। नेक्स्ट है सामुदायिक संगठन सामाजिक कार्यवाही करता है और सामाजिक कार्य हमेशा समुदाय संगठन की ओर नहीं जाता, क्या यह कथन सही है? सर्वत्र सही कथन है भाई। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द सीक्वेंशियल ऑर्डर इन डाटा एनालिसिस प्रोसेस? व्हाट इज़ द सीक्वेंशियल ऑर्डर इन डाटा एनालिसिस प्रोसेस में क्या है? पहले क्या करेंगे? एडिट करेंगे, फिर कोड करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, फिर टेबल पे लेके आएंगे भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेपुटेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI लोकेटेड इन हरियाणा, गुड़गांव में। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI कहाँ पर है भाई? हरियाणा में, गुड़गांव में। ध्यान रखना भी, नया क्वेश्चन है MDI मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, पहले नहीं सुना होगा। वेयर इज़ द किंगडम ऑफ ड्रीम्स द सिंबल ऑफ इंडिया? आर्ट कल्चर सिचुएटेड, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स। किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पर है? गुड़गांव में है भाई। तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स सिंबल ऑफ इंडियन आर्ट कल्चर कहाँ प्रसिद्ध है? गुड़गांव में। नेक्स्ट, सच्चर फॉर्मूला कब हुआ लागू? 1949 को। देखो सारे 1949 के ऑप्शन हैं, लेकिन कौन से महीने में? अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था भाई सच्चर फार्मूला। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन से नए मॉडल डिवीज़न बनाए गए? तो करनाल और फरीदाबाद जो है 2 नए मंडल बनाए गए भी, पहले 4 थे भी। कितने मंडल हो गए? 6 मंडल हो गए भी। कौन से मंडल अभी? एक तो हो गया रोहतक हो गया भी, अम्बाड़ा हो गया, रोहतक अम्बाड़ा। तीसरा कौन सा हो गया भी? गुड़गांव हो गया। चौथा कौन सा हो गया भी? फरीदाबाद हो गया। 5वां हिसार हो गया। और छठा कौन सा होगा भाई? छठा कौन सा है? कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक SF गेम्स में तीसरे स्वर्ण पदक प्राप्त किया? राव इंद्रजीत सिंह ने। होम ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन वन 3 गोल्ड मेडल इन SAF गेम? तो 3 गोल्ड मेडल किसने जीते भी? राव इंद्रजीत सिंह ने। नेक्स्ट, सिरसा हरियाणा के रूपेंद्र हंडा निम्न में से किस विषय से जुड़े हैं? गायकी से। जो रूपेंद्र हंडा है भाई वो कौन से जुड़े हैं? सिरसा के रहने वाले हैं, जिनके अभी हाल ही में अगस्त 2025 में जिनकी मृत्यु हो गई भाई रूपेंद्र हंडा, वो कहाँ से जुड़े हैं? सिरसा से, गायकी से थे। नेक्स्ट देखो भी, थानेसर नामक प्रसिद्ध नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य राजधानी थी? राजा हर्षवर्धन की। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन कब लागू हुआ था भाई? 1967 में। कब लागू हुआ था? 1967 में। दूसरा 73 में और तीसरा 91 में। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुए थे भाई। फर्स्ट में नवंबर 1967 में, दूसरा 77 में, तीसरा 91 में। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है? सोनाकार रैली इस जिले में निकलती है? गुड़गांव में निकलती है भाई सोनाकार रैली, पासिस थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुड़गांव। रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़ेवाले का मेला कहाँ लगता है भाई? भिवानी में लगता है रक्षाबंधन के दिन। और रक्षाबंधन मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? ये कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। रक्षाबंधन पर बाबा खोड़ेवाला का मेला लगता है भिवानी में, और रक्षाबंधन मेला भी ये लगता है भी, कमेंट करके बताना कहाँ लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिसर में दिया था भाई, कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में दिया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? यमुनानगर में। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? ये कमेंट करके बताना। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? 1014 ईस्वी में। तो महमूद गजनवी ने जो है भाई
गजनवी ने भारत पर कितना आक्रमण करे थे? 17 बार आक्रमण करे थे अभी। और जो थानेसर पर आक्रमण किया था 1014 में। फरीदाबाद में निम्न में से कौन सी फैक्ट्री स्थापित है? रेफ्रिजरेटर, रबर टायर, ट्रैक्टर, ये सभी जो फरीदाबाद में है भाई। फरीदाबाद कब बना था? फरीदाबाद कब बना था? कमेंट करके बताना भाई। 1979 में बना था या उसके बाद में बना था? कमेंट करके बताना फरीदाबाद। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय उत्तर कॉरिडोर पंचकुला से, करनाल, अम्बाड़ा, सोनीपत। पंचकुला से नहीं निकलता भाई। नेक्स्ट हरियाणा सरकार में आबकारी तथा कराधान मंत्रालय किसके पास है? पहले कैप्टन अभिमन्यु के पास था भाई। अभी किसके पास है? 2025 में, अगस्त 2025 में अभी किसके पास है भाई? ये कमेंट करके बताना। आबकारी एवं कराधान मंत्रालय। नेक्स्ट देखो यमुनानगर में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1938 में। और 1939 में क्या हुआ था भाई? 1939 में चरखी दादरी में जो है, चरखी दादरी में किसकी सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना करी थी भाई? डालमिया ने, रामकृष्ण डालमिया के द्वारा। नेक्स्ट देखो दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 किस नाम से जानता है? शेरशाह सूरी मार्ग से नाम जाना जाता है। नेक्स्ट कौन सा है? निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं किसके सिवाय? 2 इंदौरी है, घग्गर है, कोटला। कोटला नदी जो है वो राजस्थान की है भाई। इंदौरी नदी मेवात से निकलती है। 2 नदी भी हरियाणा की है और घग्गर भी हरियाणा की है। नेक्स्ट है राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम उत्पन्न हुआ चंडी मंदिर से। किससे भाई? चंडी मंदिर से, चंडीदास के किले से या चंडी नदी से? तो इनमें से कोई नहीं, तो चंडी मंदिर से होना चाहिए क्योंकि पहले इसका भी ऑप्शन नंबर 4 माना BHSSC ने। पंडित मांगराम का संबंध किस कला से है? सांग परंपरा से। तो पंडित मांगराम का संबंध किससे भी? सांग परंपरा से है। गुड़गांव का कौन सा अस्पताल 7 वर्ष के डेंगू मरीज की लापरवाही के कारण मृत्यु के मामले में समाचारों में था? फोर्टिस हॉस्पिटल। कौन सा था भाई? फोर्टिस हॉस्पिटल। नेक्स्ट है गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। कहाँ पर है? कैथल में। तो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी भाई ये 1240 में जिसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पहली महिला शासिका या पहली महिला मुस्लिम शासिका भी रजिया सुल्तान को ही। भाई हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? हरियाणा का कौन सा जिला? तो देखो करनाल, सोनीपत करता है, फरीदाबाद करता है, लेकिन जींद नहीं करता भी। ठीक है, हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है जींद को। क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाता है। फरीदाबाद उद्योगों की नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को। करनाल को धान की कटोरी कहा जाता है। और सोनीपत का पूरा नाम, सोनीपत का पहले नाम क्या था? सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ के नाम से जानता भाई सोनीपत को। सोनीपत का बना 1972 में भिवानी और सोनीपत बने थे। करनाल तो भाई जब हरियाणा अलग हुआ तभी से है। और फरीदाबाद कमेंट करके बताना भाई कब बना था? 1979 में बना था या 1978 में बना था। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 कहा जाता है? तो अरुणा आसिफ अली को कहा जाता है भाई। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में अरुणा आसिफ अली को हीरोइन ऑफ इंडिया। कुंवर नारायण जिनका हाल ही में धन्यवाद किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? पोइट्री से रिलेटेड है ये। किससे संबंधित है? काव्य से। नेक्स्ट है किसी देश ने हाल में योग को खेल निधि के रूप में घोषित किया है? जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, चीन या सऊदी अरब? तो सऊदी अरब ने। सऊदी अरब की राजधानी क्या है भाई? कमेंट करके बताना। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड इन 1600 AD में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी भाई? 1600 AD में हुई थी। नेक्स्ट है रामचरितमानस के लेखक कौन से हैं? तुलसीदास। कालिदास मत कर देना भाई। रामचरितमानस का लेखक कौन है? तुलसीदास। सीरीज को कंप्लीट करना है भाई। बी फिर BA फिर ABA फिर ABA फिर ABAA फिर AABAA। नेक्स्ट क्या आएगा भाई? जैसे यहाँ पे A थी एक, फिर आगे पीछे, फिर सिंगल यहाँ हुई, डबल इधर हुई, फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ डबल। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 ये होनी चाहिए। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो X33 99 297 89। तो X का मान पूछा है भाई, क्या होगा? X का मान क्या होगा? तो ये बिल्कुल ईजी है भाई। 11 हो गया। 11 तिया 33, 33 तिया 99, 99 तिया 3 × 3 हो रहा है। नेक्स्ट देखो भाई क्या अपने पास में, सिर के अंगों को शीर्ष तक व्यवस्थित कीजिए। नाक, टखना, शीर्ष तक मतलब नीचे से ऊपर जाना है, मतलब आँख लास्ट में आएंगी, ध्यान रखना। तो कर लो भाई इसको, शीर्ष तक व्यवस्थित करना है। ध्यान से पढ़ना करो भाई क्वेश्चन को। उस शब्द को चुनो जो शेष से भिन्न है।
ठीक है। बॉल, स्टंप, बैट, शटल। बॉल, स्टंप, बैट ये तो क्रिकेट से रिलेटेड है भाई, शटल ये अलग हो गई, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग स्कोर, एवरेज निकालना है, चारों को जोड़ के ऐड डिवाइड कर दो भाई 4 से, 385 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द नंबर 2017 इज क्या है, कंपोजिट नंबर है, रेशनल नंबर है, प्राइम नंबर है या नन ऑफ दीज। तो 2017 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होते हो। नेक्स्ट देखो, 8 बच्चे और 12 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। यदि प्रत्येक बालक कार्य को पूरा करने में पुरुष की अपेक्षा दुगुना समय लेता है तो उसी कार्य को 12 पुरुषों के द्वारा कितने समय में समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 बच्चे और 12 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं अभी। ठीक है, यदि प्रत्येक बालक कार्य को पूरा करने में पुरुष की अपेक्षा, प्रत्येक बालक जो है वो मेल की अपेक्षा दुगुना समय ले रहा है तो उसी कार्य को 12 पुरुषों के द्वारा कितने समय में समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये बालक जो है वो दुगुना समय ले रहे हैं किससे, आदमियों से। और 8 बच्चे और 12 पुरुष आदमी काम को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चे जो हो दुगुना समय ले रहे हैं, कम ठीक है, निकाल के तो ना भाई आंसर 4 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, अपने पास में एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 5% कम होता और इसे एक कीमत पर बेचता तो उसे 10% लाभ हुआ होता तो उसकी लागत कीमत बताइए क्या होगी। ठीक है, 5% लाभ पर बेचता है मीन्स 100 की चीज़ थी भाई, कितने पर बेचा है, 105 रुपये में बेचा है। उसने 5% कम पर ख़रीदा होता, मतलब 95 में ख़रीदे हुए होता और इसे एक कम कीमत पर मतलब 104 में बेचा है तो उसे 10% का लाभ हुआ होता। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इससे 10% का लाभ हुआ होता। तो देखो ये तो है 195। ठीक है, और यहाँ क्या आया, 5 और 4 9, 209। तो 195 की चीज़ थी और 209 में बेच दी तो 5 और 9 14, तो 10% किसके इक्वल है, 14 के बराबर हो। तो 1 बाई में 10 गुणा में 100, तो कितना हो गया भाई, तो एक मिनट भाई, इसको करके बताना भाई ऑप्शन क्या आएगा इसमें, 200 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करके बताना भाई क्या होगा इसमें। नेक्स्ट देखो, बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हमें क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है द endocrine gland situated on the top of kidney, the endocrine gland situated on the top of the kidney is क्या बोलेंगे इसको, एड्रिनल ग्लैंड, गुर्दे के शीर्ष पर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि को एड्रिनल कहेंगे भी। नेक्स्ट है द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल आई, सामान्य आँख की स्पष्ट वह न्यूनतम दूरी जिससे हम स्पष्ट देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर है। कितने भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम आराम से देख सकते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते भाई, आई टुक फिल इन द ब्लैंक्स अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन, तो यू आ रखा है भाई अम्ब्रेला, तो क्या आ जाएगा, एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट है अपने पास में सप्लाई सूटेबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग ब्लैंक, द प्लेन टेक्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स 5 AM, द प्लेन टेक्स ऑफ, तो इन ऑन या एट, द प्लेन टेक्स एट 5 आएगा भाई। नेक्स्ट है गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, इज एन कोज और एक्सटेंट ऑफ ए डिजीज, क्या होगा भाई, बायोप्सी, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू मूड फ्रॉम ए लिविंग बॉडी टू डिस्कवर द प्रेजेंस, किसको बोलेंगे हमें, बायोप्सी। नेक्स्ट है अपने पास में सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स बताने हैं भाई, तो फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का सिमिलर वर्ड क्या होगा, चार्मिंग, खुशी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट बताना है, वेटरन, वेटरन का अपोजिट, वेटरन क्या होता है भाई, हिंदी मीनिंग कमेंट करके बताना भी इसका वेटरन का क्या होता है, इसका क्या जगह, एमेचर। अभी आ गए भाई हिंदी के क्वेश्चन, तो 3 ही 4 क्वेश्चन थे अभी इंग्लिश के, अभी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं भाई, उसके बाद में देखते हैं। तो महा प्लस ओजस्वी की संधि क्या है, महोजस्वी, तो महोजस्वी फर्स्ट ऑप्शन। सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा है, प्रत्यय कहाँ पर लगता है और उपसर्ग कहाँ पर लगता है भाई, उपसर्ग तो पहले लगता है, उपसर्ग क्या लगता है पहले और प्रत्यय लगता है बाद में, प्रत्यय कहाँ लगता है बाद में, तो सजावट में आवट, आवट क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा तट का सामसिक विग्रह, गंगा का
तट, गंगा के लिए तट नहीं होगा भाई, गंगा में तट, गंगा का तट होगा। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। आजीविका, स्वाभाविक, बलिष्ठ, अभिशाप, तो अभिशाप में ये से जो है भाई ये वाला सा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन भाई इस क्वेश्चन सीरीज का, इस पेपर का, घृणा प्रकट करना के लिए उचित मुहावरा, नाक रगड़ना, नाकों चले देना, नाक भौं चढ़ाना, ये हो जाएगा भाई इसका घृणा प्रकट करने के लिए। ये था भाई आज का क्वेश्चन पेपर, 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं भाई। ठीक है, प्रीवियस पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।